हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो में कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं और मैं अपने गार्डन में कौन कौन से प्लांट्स की कटिंग लगाई हूँ, मैं अपडेट के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और हेल्पफुल होगी। और कटिंग्स तो बहुत सारे प्लांट्स की मैंने लगा रखी हैं, पर एक ही वीडियो में सभी प्लांट्स की कटिंग को दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ कुछ ही प्लांट्स की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग ये जो पौधा देख रहे हैं, वॉन्डरिंग जियो का प्लांट है, जो कि इस प्लांटर में लगे हुए काफ़ी समय से कॉर्नर में लगे हुए थे और इसकी जो मिट्टियाँ हैं काफ़ी कम भी हो गई हैं और पुरानी भी हो चुकी थी, जिस वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। वरना वॉन्डरिंग जियो का प्लांट ऐसी प्लांट है जहाँ भी आप इसे लगाते हैं बुशी हो जाती है और पूरी प्लांटर को बहुत आसानी से कवर कर देती है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट करता है। तो इसको मैं वापस से इसकी नई मिट्टी बनाकर आप लोगों के साथ वीडियो में इसकी कटिंग्स लगाते हुए भी दिखाऊंगी और आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे। मैं आगे इसकी अपडेट भी बताऊंगी, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ क्लिप बाद के भी ऐड की हुई हूँ, जिसमें जिस भी मैं कटिंग्स को लगाई हुई हूँ उसके रूट्स बहुत अच्छी तरह से आ चुके हैं और उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है। तो जो भी अगर हम ऐसे कटिंग्स लेते हैं या ऐसे प्लांट्स लेते हैं जिसकी जो स्टेम में एरियल रूट्स निकलती हो, छोटे छोटे रूट्स निकलते हो, जैसे मनी प्लांट आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये जो प्लांट होते हैं इजीली ग्रो हो जाते हैं और लो मेंटेनेंस प्लांट हैं। तो हैंगिंग बास्केट में इस तरह से जो हम प्लांट लगाते हैं वो बहुत आसानी से और इजीली ग्रो हो जाते हैं। यहाँ पे मैं जो इसकी मिट्टी है पहले से गीली करके रखी हुई हूँ, जिससे मैं इसमें वाटरिंग अगर हम बाद में करते हैं तो हमारे जो स्टेम है हिल डुल सकते हैं। जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं तो हम ये कोशिश करें कि उसकी कटिंग्स बिल्कुल भी नहीं हिले और जब तक कि उसकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो जाती हैं, इसको बिल्कुल छाया वाली जगह पे रखें, जिससे इसकी ग्रोथ इसके स्टेम में रूट्स अच्छे से मिट्टी में पकड़ बना पाए। उसके बाद आप इसे फिल्टर सनलाइट में रखें। ये बहुत अच्छी तरह से चलने वाली प्लांट है। तो इसकी छोटी छोटी कटिंग्स भी आप ऐसे दूरी दूरी में लगाते हैं तो ये पूरी तरह से डेवलप हो जाने के बाद ये प्लांटर को कवर कर लेगी। आगे मैं आप लोगों को इस तरह से छोटी छोटी मैं और भी कटिंग्स लगा रखी हुई हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है कोलियस की कटिंग और इस कटिंग में छोटे छोटे पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। इसका मतलब है कि ये जो कटिंग है अच्छी तरह से ग्रो हो रही है और इस कटिंग को लगाए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, फिर भी मैं आप लोगों को ये कटिंग को निकाल के दिखाती हूँ कि इसमें कितने रूट्स बन गए हैं। तो मैं इसकी जो छोटे से पत्ती निकली हुई दिखी तब मुझे लगा कि शायद ये अच्छी तरह से ग्रो हो रही हैं और इसमें रूट्स अब बन गए होंगे। तो ये है, इसमें छोटे छोटे रूट्स आप लोग को दिख रहे होंगे, ये अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही थी। तो ये जो कोलियस की कटिंग है आप बहुत आसानी से इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। इसकी भी रूट्स बहुत फास्ट होती हैं और ये जो मानसून है, स्प्रिंग सीजन है, इस समय बहुत ही बेस्ट होती हैं कटिंग्स लगाने के लिए। हालांकि अभी सितंबर स्टार्ट हो गया है और हमारे यहाँ हम तमिलनाडु में रहते हैं, तो हमारे यहाँ मानसून लेट से होती हैं और हमारे यहाँ अब बारिश होनी भी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे यहाँ काफ़ी सारी मैंने तब तक के कटिंग्स रेडी कर ली हैं। इस तरह से मैं कोलियस की अलग अलग प्लांट रेडी कर ली हूँ, जिसको आप अलग अलग गमलों में लगाकर बहुत खूबसूरत अपने गार्डन में लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर दिखते हैं। इस तरह से मैं कई सारे प्लांट्स की कटिंग लगाई हूँ। उन्हीं में से एक है कि ये जिजी प्लांट्स की कटिंग, जिसे एक सिंगल लीफ, एक सिंगल पत्ती से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें पत्तियां निकल गई हैं। मैं इसे एक सिंगल पत्ती से लगाई थी और मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ। जो इसकी बल्ब है, राइजोम, ये कितनी अच्छी तरह से इसमें ग्रो हुई हैं और ये जो पौधा है अब इस तरह से आप इसको दूसरे दूसरे प्लांटर में लगा सकते हैं। ये तैयार हो चुकी हैं पौधे। तो जिजी प्लांट को एक सिंगल पत्ती को आप मिट्टी में लगाएंगे तो उसमें छोटे छोटे राइजोम बनना, बल्ब बनना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद उसमें रूट्स पकड़ लेती हैं। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे कटिंग्स रेडी करके कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं।
और जो ये हैंगिंग बास्केट में लगी हुई पौधे हैं इसे एपिसिया प्लांट कहते हैं। और ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाली पौधे हैं क्योंकि इसकी जो एरियल रूट्स निकलती हैं और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो लटकती हुई होती हैं जिसमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं। और मैं इसकी वीडियो पहले भी आप लोगों के साथ कटिंग लगाते हुए शेयर की थी जिसमें बहुत ही छोटे छोटे कटिंग्स लगाई थी और ग्रोथ आप देख सकते हैं इसकी। और इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये गुलदाउदी की कटिंग्स। और ये कटिंग्स लगाए हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हो रहे हैं और इसमें आप देख सकते हो छोटे से रूट्स निकलने शुरू हो गए हैं, मतलब इसकी भी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही हैं। और आप देख सकते हैं कि ये कटिंग्स को मैं लगाई हूँ, मैं सैंड में लगा के रखी हुई हूँ। सैंड में हम कोई कटिंग्स लगाते हैं तो इसमें जो पानी रहती है वो मॉइस्चर बनी हुई रहती है और जिससे जो हमारी कटिंग्स हैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। और ये जो कटिंग्स हैं ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं पर इसमें मुझे छोटे छोटे पत्तियाँ निकलते हुए दिख रही हैं जिसे मैं देख के अंदाज़ा लगा ली थी कि ये जो कटिंग्स हैं ये अच्छी तरह से ग्रो हो रही हैं। इसे भी मैं लगाने के बाद इसे एक ऐसी जगह रखी जहाँ ये कटिंग्स ज़्यादा हिले नहीं। अब बात करते हैं सिंगोनियम को जो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसे रूट डिवीज़न से भी लगा सकते हैं, ये अलग करके इस पौधे को, या फिर आप देख सकते हैं कि जो इसकी जो ब्रांचेस है स्टेम इसमें से रूट्स निकल रही हैं तो यहाँ से अगर कट करते हैं और इसको हम नए पौधा बनाना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से यहाँ से लग जाएंगी क्योंकि इसमें रूट्स निकलती रहती हैं इस पोर्शन से, तो ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाती हैं। इसे मॉस स्टिक में भी लगाते हैं तो बहुत सुंदर दिखती हैं। मैं कुछ सिंगोनियम के पौधे को मॉस स्टिक में भी लगा कर रखी हुई हूँ। और जैसे कि मैं हैंगिंग बास्केट का आपको दिखाई थी उसकी एक और वेराइटीज़ हैं, ये एपिसिया जिसमें लाल फ्लावर आते हैं और इसे भी आप हैंगिंग बास्केट या प्लांटर में लगाते हैं तो ये प्लांटर को पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। जो इसकी स्टेम होती हैं बहुत ही डेलिकेट होती हैं, बहुत आसानी से टूट जाती हैं और इस तरह से जो इसकी ब्रांचेस हैं ये लटकती हुई आपको रनर्स दिखेंगे जिसे आप यहाँ से कट करके बहुत आसानी से ग्रो करेंगे तो इसमें रूट्स बन जाते हैं। तो ये मैं अगला आपको दिखा रही हूँ अपने सिंगोनियम की दूसरी वेराइटीज़ जो पिंक कलर की हैं और इसकी पत्तियां दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इस तरह से सिंगोनियम की कई सारे वैरायटीज़ होती हैं, मेरे पास भी कुछ 3-4 सिंगोनियम की वैरायटीज़ हैं जिसको मैं अलग अलग मॉस स्टिक में लगा के रखी हूँ जो मॉस स्टिक को कवर कर लेते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं। आगे आप इस तरह से बोगनवेलिया के भी कटिंग लगा सकते हैं। मैं इधर उधर बोगनवेलिया के कटिंग लगाई हूँ जो आसानी से ग्रो हो चुके हैं। कुछ हिबिस्कस के कटिंग इधर उधर लगे हुए हैं जिसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही है, मैं इसे शिफ्ट नहीं की हूँ। और चंपा की कटिंग्स आप लगा सकते हैं, जो मैं चंपा की कटिंग लगाई थी ये बहुत आसानी से ग्रो हो चुकी हैं जिसको मैं नीचे ज़मीन में शिफ्ट कर चुकी हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है डेविल बैकबोन जिसको आप कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं और इसकी रूट्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें रूट्स निकल गए हैं। तो ये जो कटिंग्स वाली ये वाले पौधे हैं डेविल बैकबोन भी बहुत आसानी से लग जाती हैं, इसमें कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ इसके कटिंग्स को आप लगा के इसी तरह किसी भी गमले की मिट्टी में आप सीधा लगा दें और ये बहुत आसानी से इसकी जो रूट्स हैं डेवलप हो जाती हैं। और कटिंग्स वाले पौधे की बात करें तो पोथोस की बात ना करें हो ही नहीं सकता। मनी प्लांट्स पोथोस की ये एक वेराइटीज़ हैं जिसे कटिंग से बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें जो रूट्स हैं इसकी जो स्टेम में निकलती हुई दिख रही हैं, तो इस तरह से इसके स्टेम की कटिंग्स को नॉट प्लेस से कट करके आप लगा सकते हैं, रूट्स डेवलप हो जाती हैं। यदि इस प्लांट को वाटर में भी ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से प्रोपोगेशन हो जाती हैं, या फिर सॉइल या वाटर किसी में भी आप इसे लगाएं। मनी प्लांट की वैरायटीज़ बहुत ईजिली ग्रो होती हैं। जेट प्लांट की बात करते हैं तो जेट प्लांट्स की छोटी से छोटी कटिंग्स को भी इसके नीचे की 2-3 पत्ती हटाकर आप सॉइल में लगा सकते हैं। और ये है क्रोटन की वैरायटीज़। ये जो क्रोटन की वैरायटीज़ हैं इसको मैंने कटिंग से ही लगाया है जो कि ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। अब इसको नए गमले में इतने बड़े पौधे को बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं, ये ग्रो हो जाएंगी। तो आप क्रोटन की भी कटिंग लगा सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में पहले मैं दिखाई थी कि वॉन्डरिंग जीव के प्लांट्स की कटिंग को लगाते हुए, और मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही हैं। ये कुछ दिनों के बाद की क्लिप है
जिसमें आपको इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही होंगी कि ये अच्छी तरह से ग्रो हो चुकी हैं और इसकी रूट्स इस तरह से डेवलप हुई हैं। साथ ही इसमें आपको नीचे छोटे छोटे और नए पौधे भी दिख रहे होंगे और छोटे छोटे नए पौधे भी बन चुके हैं। इसी तरह से छोटे छोटे प्लांट्स की कटिंग लगाकर हम अपने गार्डन में फ्री के प्लांट्स ऐड कर सकते हैं और इस तरह से कनेर चंपा की कई सारे वैरायटीज़ अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं जो प्लांट्स कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।